राम राम। प्रायः लोगों ने पूछा है कि शास्त्री जी पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। अर्थात पितृपक्ष में जितने भी हमारे बीच में लोग नहीं हैं, हमारे पिताजी, माताजी, दादी, परदादी, नाना, नानी या ससुराल पक्ष के लोग या और भी किसी भी प्रकार के लोग हमारे बीच में नहीं हैं, भले हमारे मित्र और बंधु भी हो ना हो, तो वो सब आत्माएं 15 दिन के लिए श्राद्ध पक्ष में जमीन पे आती हैं, पृथ्वी में आती हैं और वो हमसे आशा रखती हैं। इसलिए हमें प्रत्येक दिन, जिनके पिताजी माताजी नहीं हैं विशेष करके उनके लिए भी है, और जिनके माता पिता हैं अभी तो वो लोगों के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी के रहते हुए श्राद्ध करने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो पिताजी नहीं है तो हमें प्रत्येक दिन एक छोटा सा तर्पण रोज करना है। तर्पण का विधान है कि सबसे पहले हम गंगा जल डालें। इस पात्र में गंगा जल है, हम गंगा जल डाल दिए। गंगा जल डालने के बाद में हम सादा जल डालें। सादा जल डालने के बाद में हम काले तिल, ये श्राद्ध में और तर्पण में बहुत विशेष होते हैं, भगवान बाराह के शरीर से उत्पन्न है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा हम जौ डाल देंगे। ये डालने के बाद में कुशा तर्पण में बहुत महत्व रखता है, इसको हम कुशा कहते हैं। सिंपल ये आता है, घास के जैसा दिख रहा होगा आपको। इस कुशा को हम ऐसा ले लेंगे और ऐसे करके ऐसे बना लेंगे, और बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक गांठ लगा देंगे और ये वाली उंगली में, जिसको हम अनामिका बोलते हैं, बहुत पवित्र उंगली मानी जाती है, इसको पवित्री धारण बोलते हैं। ऐसे पवित्री धारण कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है। एक दिन बना लेंगे हम, रोज इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा फिर बना लेंगे हम। बनाने की विधि लगभग आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे लेना है, सिंपल, और ऐसे करके ऐसे अपने को बना लेना है। और हम बाएं हाथ में भी इसको पहन लेंगे। दोनों उंगलियों में पहन लिया हमने, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये वाली उंगली में पहन लेंगे। पवित्री धारण करने के बाद हमें क्या करना है, पुष्प लेना है हाथ में। सफेद पुष्प मिल जाए तो अच्छा है, या किसी कलर के अक्षत या पुष्प लेकर के पितरों का ध्यान करना है। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो भीमदन्त पितरो तीत्रपन्त पितरः, पितरः सुन्दधुबम्मा। पितरों को प्रणाम कर लेना है, देवताओं को प्रणाम कर लेना है, ऋषियों को प्रणाम कर लेना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो भी ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। फूल नहीं है आपके साथ तो थोड़े से चावल भी सफेद दे सकते हैं। देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को अपने प्रणाम कर लेना है। यहाँ पर हम डाल देंगे। देखिए, अब देखिए, ये एक विशेष बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हाथ में तीर्थ है, इसको हम देव तीर्थ बोलते हैं। तो विधान तर्पण का ऐसा है कि पहले जिन देवताओं का आपको नाम पता है, या जिन देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा है, उनको आप तर्पण दे सकते हैं। जैसे हम, ये देव तीर्थ है, ब्रह्मा जी को हमने तर्पण देना है। ब्रह्मं तर्पयामि, विष्णुं तर्पयामि, शंकरं तर्पयामि। बद्रीनाथ भगवान, केदारनाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान, द्वारिकाधीश भगवान, संपूर्ण देवताओं को, जिनकी श्रद्धा राम जी में है, राम जी का संपूर्ण देवताओं का तर्पण यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद ऋषियों का तर्पण कर सकते हैं, और पितरों का तर्पण करने के लिए साउथ अर्थात दक्षिण दिशा में ऐसे मुंह घुमा करके बैठ जाए, जैसे हम बैठ गए।
और कैसे करना है कि जैसे हम अपना गोत्र लेंगे, किसी का भारद्वाज गोत्र है तो ऐसे जल, ये देखिए पितृ तीर्थ है, ये बहुत ध्यान रखना है। यहाँ से जो जल गिरेगा वही पितरों को मिलेगा, क्योंकि ये तो देव तीर्थ था। तो ऐसे हम भारद्वाज कुल गोत्रोत्पन्नस्य मम पिता, अपने पिताजी का नाम, तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। उसके बाद में अपने दादाजी का नाम और गोत्र लेकर के छोड़ना है, परदादा जी का गोत्र और नाम लेकर के छोड़ना है आपको, माता जी का अपने गोत्र और नाम लेकर के छोड़ना है, अपने दादी जी का नाम और गोत्र लेके छोड़ना है। इसके बाद में आपके परदादी का नाम और गोत्र लेके छोड़ना है। जिनका नाम न पता हो उनका मात्र रिश्ता बताना है। और इसके बाद में नाना जी का, नानी जी का, आपके परनाना परनानों का, इसके बाद पिताजी के भाइयों का, बुआ का, मौसी का, मौसे का, ये सब लोगों के लिए आपको तर्पण करना है। तर्पण करने के बाद ये जो जल बचता है ये किसी पेड़ में डाल देना है, पैरों के नीचे ना आए। ये प्रक्रिया आपको नित्य प्रति करना है। और ये प्रक्रिया नित्य प्रति करने के बाद में अमावस्या के दिन पितरों को आपको विदा करना है।